श्री महेश वैष्णव जी विगत 40 वर्षों से कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। उन्होंने गोधन से ही संपूर्ण रामायण और हनुमान चालीसा। उस टाइम संविधान की हत्या की जा रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी कि जो मैं कहती हूँ वो सच्चाई है, चाहे कोई मर जाए पिट जाए, जो बच्चा मुंह नहीं खोल सकते थे कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। इसने देखा कि अब तो देखा कि अब तो मैं जानने वाली हूँ, तब इसने रातों रात ये फैसला तय कर लिया कि इनको तो छोड़नी पड़ेगी, ये जेलें ही भरते जा रहे हैं। इसके पास तो खाना भी खत्म हो रहा था इस टाइम। जो में दाल मिलती थी, इतनी गंदी दाल, सब्जियां। ये राजमाता सिंधिया जी ये बैठे हुए हैं, ये हमारे को लेके गए अपने रूम में। कहते रात को बच्चे, तुम छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे आ गए? तो हमने कहा जी हमारा को पीछे संभालने वाला, सारे 11 मेंबर ही चले गए जेल में, तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं। तो इन्होंने हमारी बड़ी वेलकम की, इज्जत की, और कहते हैं दूध ले जाओ, दही ले जाओ, बड़ी प्यार दिया था। अपने कमरे में लेके गए, कहते वहाँ कोई चीज भी रात को कष्ट हो तो मेरे को बुलाना। क्या हुआ था जब अचानक से डिक्लेयर हुआ सारी चीजें और आप लोगों को पता भी नहीं चला, लोगों को जेल जाना पड़ा, तो कैसा? ये हमारे कई दिनों से ये चल रही थी समस्या कि ये संविधान की हत्या की जा रही है, अपनी मनमानी कर रही है ये अम्मा, हमारे को कोई अधिकार ही नहीं दे रही है। तो कहाँ से तो ये इमरजेंसी इसको लगानी पड़ी कि ये कोई बोल भी न सके। और आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम ओपी बब्बर है। आपको आज अमित शाह जी ने यहाँ पे आपका स्वागत किया, आपको साल आपका सम्मान किया गया, लेकिन आप इमरजेंसी के टाइम पे आप वन ऑफ द विक्टिम्स में से एक थे। थोड़ा सा बताएं कैसा सिचुएशन था उस समय, क्या हुआ था और क्या क्या झेलना पड़ा आप लोगों को? इनफैक्ट बात यह है कि इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई है तो बाहर लोग इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि आपस में बात भी नहीं करना चाहते थे। बहुत ही जो क्लोज फ्रेंड थे या रिश्तेदार थे वो बात करते थे, इससे मिलते ही नहीं थे। हमने कहा ये क्या हो गया, हमने तो अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं कि ऐसे हालात बन जाए कोई अपना दोस्त मित्र रिश्तेदार बात ही ना करे। जैसे ही कुछ दिन बेड़े तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मैं उस वक्त जनसंघ से कॉर्पोरेशन का मेंबर था, और ये कहा कि ये दूध के डिपो में आए और इन्होंने वहाँ लेक्चर दिया, इंदिरा गांधी की बात खिलाफ बोला, इसलिए हम इनको पकड़ रहे हैं। और मैं हैरान हो गया कि ये मैंने कभी दूध के डिपो में कभी गया नहीं है और आप ये कह रहे हैं, ऐसे कह रहे। कहते नहीं ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही चलाते हैं। खैर जैसे थोड़ा मेरे को ध्यान में आया, जो दुकानदार थे उनके पास कांग्रेस के बरकत जाते, उसको कहते देखो भैया 100 रुपए का डंडा, 25 रुपए का झंडा, 125 दे दो, नहीं तो दुकान नहीं खुलने देंगे। चंदा इस प्रकार से इकट्ठा करना शुरू करा। जरा से वो पैसा आटने वाले बीच में बदमाश भी आ गए, लुच्चे भी आ गए, लफंगे भी आ गए। उन्होंने इस प्रकार की दिक्कतें दी। ये जमाना बाद मैंने देखा, तो अंदर जाके मैं जब भी घर के बारे में पूछूं तो मुझे जो रिपोर्ट है, मैं तो हैरान हो गया, ये हो क्या गया इस देश में। मुझे याद आया हमारे रिसोर्सेज में नौकरी चली गई और रिसोर्सेज खत्म हो गए सारे। हमने अपने घर का ऊपर का हिस्सा 325 रुपए महीने में किराए पे दिया, उससे हमने गुजारा किया, तो भी वो पैसे पूरे नहीं होते थे। हमने वहाँ के अपना स्कूटर बेचा, गाड़ी बेची, कार बेची, तब जाके हमारे घर का ये खर्चा। लोगों की क्या सोच थी? लोगों की सोच ये थी कि अब कभी भी यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आएगी। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि डेमोक्रेसी वापस लौट आएगी। आज जब बीजेपी के शासन में अमित शाह जी ने आपका स्वागत किया, आपका सम्मान किया, कैसा महसूस हुआ तब और अभी क्या अंतर है? मैं ये समझता हूँ ये मेरा सम्मान नहीं है, ये उस जनता का सम्मान है, उन हमारे दोस्तों का सम्मान है जिन्होंने उस वक्त हमारा साथ दिया। हमें वो मिले, आते रहे, और जहाँ भी मौका मिला उन्होंने हमारा साथ दिया। ये उनका सम्मान है, हमारा क्या सम्मान है? हम तो जेल में थे ही,
हमें तो सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत अच्छी बात है। हमें सारे बुलाया, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और उससे ज्यादा खुशी की बात मुझे ये है जो सरकार ने, मैं लोकतंत्र सेनानी संघ जो है हमारा रजिस्टर्ड बॉडी है, उसका ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, हमने इस जद्दोजहद को आगे किया और अल्टीमेटली हम वहाँ पर जंतर मंतर पे भी धरना दिया, सब कुछ किया। जबकि मैं बीजेपी का हूँ तो भी धरना दिया और सरकार को ये कहा कि भाई ये क्या है। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस का दिन रख दिया। और मैं समझता हूँ ये पहला मौका ऐसा आया है, ये 50 साल में ये मौका आया है कि जब लोग पूछते हैं इमरजेंसी है क्या, बच्चों को इमरजेंसी का पता ही नहीं, कोई उनको कोई बात करो उनको समझ ही नहीं आती थी बात। आज इमरजेंसी के बारे आप कोई किताब खोल के देख लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमने सरकार से कहा भाई इमरजेंसी में इतनी घटना हुई, इसे पाठ्यक्रम में रखो और इन लोगों को सम्मान दो, उनकी इज्जत करो, मान करो, ये होना चाहिए। मेरे इज्जत मान करने से नहीं होगा, ये जो सारे मेरे साथी हैं उन सब की इज्जत मान हो, ये हमने आज इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें आशा नहीं विश्वास है इस पे हम कामयाब होंगे। सर, आपको आज अमित शाह जी ने सम्मानित किया। इमरजेंसी के जो लोग थे जिन्होंने झेला था इमरजेंसी में, उन सब में से आप एक थे जिनको आज सम्मानित किया गया। कौन कैसे देश तो उस समय आप लोगों को जेल जाना पड़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और अपना परिचय एक बार दे दें। मैं राजन डिंगड़ा दिल्ली का रहने वाला हूं और रजौरी गार्डन में मेरा निवास है। जब आपातकाल लगा तो उस समय मेरी आयु 18 वर्ष की थी। आपातकाल के नाम सुनने के बाद यही नहीं पता लगा कि आपातकाल होता क्या है, तो इसलिए तो पहले तो वो समझने लगा कि आपातकाल है क्या। जब देखा कि सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है आधी रात को, जो प्रमुख संघ के थे, जनसंघ के थे, सबको उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लग गया। फिर हमने उसके बाद आपस में मिलन समारोह छोटे छोटे शुरू किए, क्योंकि बिल्कुल संपर्क टूट गया था कुछ दिन के लिए। तो वो मिलन समारोह हुए। फिर पूरे देश में योजना बनी कि सत्याग्रह किए जाएंगे और वो सत्याग्रह 14 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक पूरे देश में हुए। और उस सत्याग्रह में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी, जिसमें से 98% से ज्यादा संघ के स्वयंसेवक थे। मेरे 14 नवंबर से पहले एक पहला सत्याग्रह 1 नवंबर को हुआ। कॉमनवेल्थ कंट्री की हमारे देश में मीटिंग थी, तो उनका रिसेप्शन समारोह था दिल्ली के ये लाल किला में। तो उसके अंदर हमें आदेश हुआ कि हमने सत्याग्रह करना है और हम 18 लोगों ने, जो सभी विद्यार्थी थे, वहां सत्याग्रह किया। वहां जो अपना करना था, नारे लगाए, सब कुछ किया और उसके बाद हमें पुलिस उठा के ले गई। फिर पुलिस ने हमारे पे जाके थानों में अत्याचार किया। सारे क्या बोला गया था? जब आप लोगों को उठाया गया तो कुछ बताया गया था या ऐसे ही उठा लिया? नहीं, ये तो हमने सत्याग्रह किया ना, उठाया नहीं था ना। हम तो सत्याग्रह करके स्वयं गए थे ना, कोई हम घर से तो गए नहीं थे। हम तो स्वयं जानते हुए कि ये स्थिति है, पता नहीं कि कल छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, क्या हाल होगा, ये भी नहीं हमें पता था। तो उस समय हमने सत्याग्रह करके जेलों में गए। सत्याग्रह करने के बाद जिस प्रकार से थानों में हमें मारा गया, पूरे कपड़े उतार के हमारे शरीर पे ठंड के दिनों में लाठियां बरसाई गई, इस प्रकार से अत्याचार हुए। इतना हमारे सिर्फ चलो सत्याग्रह मैंने किया, मेरे पे मुझे गिरफ्तार किया, हो गया, लेकिन मेरे परिवार को भी, भाई को उठा के ले गए, गिरफ्तार करके ले गए। मेरी दादी को भी परेशान किया, पिताजी को परेशान किया। स्थिति ये हुई कि मेरा पूरा का पूरा परिवार घर में ताला मार के चला गया, क्योंकि पुलिस वालों से बहुत परेशान हो गए थे। और स्थिति ये थी कि पड़ोसी भी बात नहीं करता था, कहता था भाई ये इनको बात की तो आपातकाल है, कहीं हमें भी उठा के ले जाएंगे। तो ये स्थिति थी जी, कोई किसी से बात। लोग क्या सोच रहे थे उस समय? लोग असल में विरोध थे, लेकिन वो डर के मारे में कोई बोलता नहीं था, कि लोग को बोलने में नहीं थी। अंदर अपनी थोड़ी बहुत आपस में ही चर्चा, यानी खुल के भी नहीं,
आपस में ही घर में बैठ के कि भैया ये गलत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये स्थिति थी। आज जब आपको सम्मानित किया गया तो कैसा अंतर महसूस हुआ? और बहुत अच्छा लगा जी, सम्मानित किया। वैसे हम कोई सम्मान के लिए नहीं गए थे, पर लेकिन सम्मान किया, ये सरकार ने अच्छा किया है। मनाया जा रहा है, इस तरह से इमरजेंसी को याद किया जा रहा है फिर से, उसका क्या मकसद क्या है, क्या संदेश क्या देना? उसका संदेश यही है कि देश की भावी पीढ़ी को याद रहे कि देश के अंदर किस प्रकार से आपातकाल थोपा गया था और ये स्वतंत्रता संग्राम की जो दूसरी लड़ाई थी कैसे लड़ी गई। ये सारा इस वजह से इसको लिए कार्यक्रम होते हैं ताकि एक लोगों को याद रहना चाहिए, समाज को, कि ये हुआ था, और ताकि आने वाले समय में लोग जागरूक रहें इस विषय पे ऊपर। यही है। मैं कलाकार महेश वैष्णव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि उनके द्वारा बनाई गई एक विशेष कलाकृति जो गौ माता के गोधन से बनाया गया है और वह माननीय गृह मंत्री जी का ही चित्र है, कृपया आज के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी को भेंट करें। श्री महेश वैष्णव जी विगत 40 वर्षों से कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। उन्होंने गोधन से ही संपूर्ण रामायण और हनुमान चालीसा जैसे चित्रों को भी उकेरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आज आपातकाल के 50 साल पूरे होने की पूर्व संध्या है। इस विशेष अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि आज उन विभूतियों की भी यहाँ उपस्थिति है जिन्होंने उस आपातकाल की यातनाओं को अपने आंखों से देखा है। उन विभूतियों के सम्मान का यह शुभ बेला भी है। मैं लोकतंत्र सेनानियों में सर्वप्रथम आज यहाँ उपस्थित श्रीमती सुमित्रा आर्य जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वह मंच पर पधारें। आपातकाल के समय दिल्ली के रानीबाग में आपका निवास था। आपके परिवार के 11 लोग आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए। इसमें 3 पुरुष और 5 महिलाएं, साथ ही 3 छोटे बच्चे थे। आप सबको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस आपातकाल के दौरान श्रीमती सुमित्रा आर्य जी के साथ वो 3 बच्चे भी जेल में रहे। आपका अभिनंदन और स्वागत है। आपको अंग वस्त्र देकर डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपका सम्मान करेंगे और साथ ही संविधान की एक प्रति भी आपको भेंट करेंगे। श्रीमती सुमित्रा आर्य जी के ससुर उस समय माननीय जिला संघचालक के दायित्व पर थे और पूरा परिवार इमरजेंसी की यातनाओं में लंबे समय तक जूझता रहा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं आज के इस लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के अगली कड़ी में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजकुमार भाटिया जी को। श्रीमान राजकुमार भाटिया जी आपातकाल के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य थे। आपातकाल में आप 19 महीनों तक मीसा अधिनियम के अधीन जेल में रहे। आपके 3 भाई भी लंबे समय तक जेल की यातनाएं काटी। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का भी निर्वहन किया। आपकी उपस्थिति भी वंदनीय है। आपको अंगवस्त्र और संविधान की प्रति देकर माननीय गृह मंत्री जी ने आपका अभिनंदन किया है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अगले लोकतंत्र सेनानी श्रीमान ओपी बब्बर जी को। करतल ध्वनियों से उनका सम्मान और स्वागत करिए। आपातकाल के समय श्रीमान ओपी बब्बर जी को मीसा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। आप 19 महीनों तक जेल में रहे। इस आंदोलन में आपकी नौकरी चली गई, कारोबार खत्म हो गया, पूरा परिवार उजड़ गया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। लोकतंत्र के ऐसे रक्षक का सम्मान कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री, उनको अंगवस्त्र और संविधान देकर। आप 3 बार विधायक चुने गए। मैं अगले लोकतंत्र सेनानी जिनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजन धींगरा जी। राजन धींगरा जी आपातकाल के समय मात्र 18 वर्ष की आयु के थे। आप दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित कॉमनवेल्थ देशों की मीटिंग में आपने सत्याग्रह किया और उस समय DIR और मीसा जैसे अधिनियम के तहत
लंबे समय तक आपको जेल में डाल दिया गया। आपको अंगवस्त्र और संविधान की प्रति देकर सम्मानित कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी। आज के लोकतंत्र सेनानी में एक और व्यक्ति जो हमारे सबके बीच उपस्थित हैं, श्रीमान राम भट्ट जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान राम भट्ट जी आपातकाल के दौरान 19 महीनों तक मीसा अधिनियम के तहत जेल की यातनाओं में रहे। आप जनसेवा का कार्य करते हुए 5 बार पार्षद तथा 1 बार विधायक निर्वाचित हुए। आपका अंगवस्त्र और संविधान की प्रति से माननीय गृह मंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं।